स्नेह प्रेम आशीर्वाद दी रहे ताकि इस कार्यक्रम को हम अनवरत रूप से चला सकें। अब हमारे बीच में जो आज के अध्यक्ष महोदय हैं सम्मानित ओम प्रकाश आर जी, क्षमा चाहूंगा, ओम प्रकाश आर जी जो प्रधान है बस्ती के उत्तर प्रदेश से, और माता अन्नपूर्णा जी देखिए हमें दिखाने लगी है, हम सोचते थे जी 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 मैं क्षमा चाहूंगा, माता अन्नपूर्णा जी आ जाए, हमारी सरस्वती जी, मैं उनका पहले 15 मिनट आशीर्वाद ले लूं। इसके बाद उनकी जो माधुर्य है, उनका जो त्याग है, उनका जो समर्पण है, वो पूरे आर्य राष्ट्र के लिए गौरवान्वित करता है। ऐसी माता अन्नपूर्णा जी हमारे बीच में जुड़ चुकी हैं, मैं देख नहीं पाया था माता जी को। जी आइए माता जी, फिर हम ओम प्रकाश जी को सुनेंगे, अध्यक्ष जी को। जी आर्य कन्या द्रोण स्थली देहरादून की आचार्य अन्नपूर्णा जी, ऑडियो खोल लीजिए, आप ऑडियो खोल लीजिए। जी जी हमने पोस्ट बना दिया है आपको, आप अपना ऑडियो को टच करिए, खुल जाएगा। जी जी आचार्य जी टच करिए, ऑडियो को टच करिए। जी हमने पोस्ट बना दिया है आपको। जी हाँ खोलिए खोलिए, हाँ आ गई आवाज, आ गई, खुल गया। जी हाँ जी हाँ जी, स्वागत है। इसके बाद ओम प्रकाश जी तैयार रहेंगे। जी आइए जी, स्वागत है आपका आचार्य जी, स्वागत है। आज हमारी हाँ जी, जी 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 नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते जी, नमो नमः, नमस्ते जी, आइए। अच्छा बोलना है। हाँ 15 मिनट आपका आशीर्वाद चाहिए हमें, 15 मिनट। जी जी अच्छा जी 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 ठीक है। आपकी आवाज सुन करके जो है हमारे सभी श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। स्वागत है आपका, आपका त्याग समर्पण पूरे आर्य जगत के लिए, आप जो है माता शक्ति के रूप में हम लोगों को गौरवान्वित करती हैं। आचार्य अन्नपूर्णा जी, द्रोण स्थली देहरादून, स्वागत है आपका। चलो स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददताघ्नता जानता संगमेमहि। ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय संयोजक महोदय, और अभी बहुत ही सुंदर विचार जो अभी अपना बहुत ही सुंदर ज्ञान मय प्रवचन कर रहे थे डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी। हाँ जी, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आप ऑनलाइन के माध्यम से करते हैं और ज्ञान का प्रसार प्रचार होता है इसमें, क्योंकि संसार में सबसे बड़ी चीज जो है ज्ञान है, और उस ज्ञान से ही व्यक्ति का जीवन में आचरण अच्छा होता है और कर्म अच्छे होते हैं। और आज आपने जो विषय रखा, बहुत अच्छा विषय रखा है। नीति शतक में वर्णित नीतियां हैं, तो नीति तो होनी चाहिए, और नीति तो वो चीज है जो आगे आगे ले चलती है, तो ले जाने वाली को ही नीति कहते हैं। तो ऐसी चीज है जो ज्ञान है, जो मार्गदर्शन है, जो आगे आगे ले चलती है। और भर्तृहरि की जो नीतियां हैं वो बहुत प्रसिद्ध नीतियां हैं, और बहुत सुंदर वर्णना अभी वो भैया कर रहे थे जो आप सुन रहे थे। तो नीतियों के माध्यम से उन्होंने सुंदर सुंदर ज्ञान की बातें भी बताया, और बहुत सारी अच्छी शिक्षा भी उससे प्राप्त होती है, जो आचरण की योग्य है, जो विचार करने के योग्य है, और जो उसी के अनुसार कर्म करना भी आवश्यक है। ऐसी ऐसी जो है नीतियां जो उन्होंने बताया है। तो आपने राजा कैसे होनी चाहिए आपने सुना, और बहुत सारी नीतियों के विषय में सुना, लेकिन कुछ बातें ऐसे भी मतलब उन्होंने बताया है कि क्या करने से हमारा जीवन अच्छा होना चाहिए। हर व्यक्ति को, राजा को भी अच्छा होना चाहिए, एक व्यक्ति को अच्छा होना चाहिए, सबको महान होना चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य हैं। मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति इति मनुष्य, आचार्य यास्क ने कहा। जो मनन करके, विचार करके, चिंतन करके अपने कर्मों को करता है, उसी का नाम मनुष्य है। और नीति, नियम,
विधान, अनुशासन, प्रशासन, ये सब किसके लिए है? मनुष्य के लिए ही है। तो ये सारी नीतियां भी मनुष्य के लिए हैं, हम सबके लिए हैं। तो एक चीज में कहते हैं नीति शतक में भर्तृहरि जी कहते हैं, कौन सी चीज क्या करने से कौन अपनी सही रास्ता में से विचलित हो जाता है, गिर जाता है और उसका नाश हो जाता है, ये भी हमें जानना चाहिए। तो बड़ा सुंदर एक श्लोक आता है नीति शतक में, दौर्मंत्र्यात् नृपति विनश्यति यति संगात् सुतो लालनात् विप्रो नध्ययनात् कुलं कुतनयात् शीलं खलोपासनात् श्रीमद्यादनवेक्षणादपि कृषि स्नेह प्रवासाश्रयात् मैत्री च प्रणयात् समुद्धिरनया त्यागात् प्रमादात् धनम। वो कहते हैं संसार के लोगों के लिए बहुत सुंदर बातें नीति शतक में कहते हैं कि राजा का विनाश कैसे हो जाता है। राजा अच्छा होना चाहिए, महान होना चाहिए, प्रजानुरंजन होना चाहिए, लेकिन उसका विनाश कैसे हो जाता है? राजा कब गिर जाता है? तो कहता है द्रौमंत्र्यात्, जब वो गलत मंत्रणा इसको दी जाती है, उसके मंत्री अगर गलत होता है, उसको परामर्श देने वाले गलत होते हैं, तो राजा भी अपनी जो है नियम से हट जाता है और उसका जो है विनाश हो जाता है, पतन हो जाता है। और द्रौमंत्र्यात् नृपति विनश्यति यति संगात, कहता है एक व्यक्ति यति है, संन्यास की दीक्षा लिया है और उसका जीवन कितना महान है, लेकिन उसका जब संगति गलत हो जाती है ना, द्रौमंत्र्यात् नृपति विनश्यति यति, अगर यति का संगति गलत हो गया ताहले निश्चित रूप में उसका संगत गलत हो जाए तो उसका भी नाश हो जाता है। अगर तय संगा सुतो लालनाथ, कहते हैं बेटा बेटियां पुत्र पुत्रियां अपने घर के संतान जो है उनका कब पतन हो जाता है? तो कहता है उनका कैसे हो जाता है ना, लालनाथ, उनकी लालन पालन अगर सही ढंग से ना किया जाए, उनको अच्छे संस्कार न दिया जाए, उनको माता पिता से अच्छे संस्कार न मिले और आगे चलकर गुरु आचार्यों से अगर अच्छे संस्कार न मिला, मार्गदर्शन न मिला, तो निश्चित रूप में उनका पतन हो जाएगा, जो आज संसार में दिख रहा है। अगर माता पिता से अच्छे संस्कार मिले, अच्छे मार्गदर्शन मिले, अच्छे पालन पोषण हो, तो निश्चित रूप में वो बच्चा जो है वो पुत्र पुत्रियां बड़े होकर महान होंगे, राष्ट्र भक्त होंगे, ईश्वर भक्त होंगे, मातृ पितृ भक्त होंगे, ऋषि भक्त होंगे। लेकिन अगर नहीं हो तो नहीं होगा। तभी तो ऋषि ने महर्षि देवदयानंद ने कहा, मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेदा। माता पिता और आचार्य ये तीनों जिसके धार्मिक हो और विद्वान हो, तपस्वी हो, तो निश्चित रूप में वो संतान जो है महान होते हैं। तो इसलिए भर्तृहरि कहते हैं सुतो लालनाथ, अर्थात बेटा और बेटी सही लालन पोषण न हो, सही संस्कार न मिले तो उनका पतन हो जाता है। विप्रो अध्ययनाथ, अगर कोई विप्र है, ब्राह्मण है, ज्ञानी है, जैसे कहा ब्राह्मणस्य मुखमासीत्, जो लोग ज्ञानी है, ब्रह्म को जानते हैं, तो वो लोग विद्वान है, ज्ञानी है, लेकिन जो ब्राह्मण वर्ग है अगर वो अध्ययन नहीं करते, स्वाध्याय नहीं करते, ज्ञान के साथ उनका संपर्क नहीं बना रहता है, तो कहता है उनका भी जो है गिरावट हो जाता है। कुलम कुतनयात्, कहते हैं कोई अच्छा वंश है, लेकिन अगर वो वंश खानदान का कितना नाम है, प्रसिद्ध होता है, लेकिन अगर घर में कुतनय अर्थात गलत पुत्र जो है, कहते कुपुत्र हो गया और गलत रास्ते पर चल पड़ा, चरित्रहीन बन गया, तो निश्चित रूप में क्या है, उस वंश का भी पतन हो जाता है। शीलं खलोपासनात्, कोई व्यक्ति का स्वभाव अच्छा है, लेकिन वो अच्छा स्वभाव तब तक बना रहता है जब वो साधुओं के संगति में, महान व्यक्तियों के संगति में रहता है। अगर खलोपासनात्, अगर वो दुर्जनों के संगति में, दुष्ट व्यक्तियों के साथ उसका संगति है, तो निश्चित रूप में उसका स्वभाव में भी परिवर्तन हो जाएगा, उसका स्वभाव भी खराब हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ख्री मद्यात्, कहता है कि लोग जब शराब पीते हैं, नशा करते हैं, तो उनका शर्म भी उनके पास नहीं रहता है और वो उनका क्या है, वो लज्जा भी उनके समाप्त हो जाती है, उनका शर्म नहीं आती, क्योंकि वो नशे में डूबे रहते हैं। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। अनापेक्षणादपि कृषि, कहते खेती कैसे खराब होती है? कहते जब कृषि खराब होती है, जब उसका देखभाल अच्छी तरह नहीं करते, तो अच्छी कृषि जो है, खेती भी अच्छी तरह नहीं हो सकती, क्योंकि उसका देखभाल नहीं होता। स्नेह प्रवासाश्रयात्, जब अधिक दूर कहीं विदेश में रहते, आजकल तो मीडिया का जमाना है, बातचीत और ये सब करने में रहते हैं, लेकिन कहते हैं नीति शतक में कहते हैं कि अभी दूर विदेश में रहते हैं व्यक्ति, तो स्नेह भी उसमें से कम हो जाता है
मैत्री चा प्रणयात, अगर प्रेम न हो, दोनों पक्षों से प्रेम न हो, तो मित्रता भी जो है मित्रता भी समाप्त हो जाती है। और समृद्धि अनयात, कि जब व्यक्ति नीति के मार्ग में नहीं चलता तो उसका सौभाग्य भी नष्ट हो जाता है। जो सुख सौभाग्य वाला व्यक्ति अगर नीति नियम में वो नहीं रहा, गलत नियम में चला, गलत रास्ते पर चला, तो कहते हैं उसका समृद्धि, उसकी सौभाग्य में नष्ट हो जाता है। और त्यागात प्रमादात धनम, अगर आलस्य प्रमाद करता रहा, केवल खाता रहा व्यक्ति, तो उसका धन नष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वो त्याग करे, दान करे, तो उसका तो खाते में लिख जाता है। लेकिन अगर वो आलस्य प्रमाद करे तो उसका सारा धन नष्ट हो जाता है। अभी आप भैया कह रहे थे, आप सुन रहे थे, धन की 3 गति है। अगर दान करता है तो जो दे दिया, संसार से हर व्यक्ति को यहाँ आए हैं, जाना पड़ेगा, लेकिन जो यहाँ पर उसने जिसको जमा कर करके यहाँ रखेगा वो धन, वो तो साथ नहीं जाएगा। लेकिन जितना उसने परोपकार के लिए दे दिया, वो तो निश्चित रूप से उसका प्रतिदान में ईश्वर उसको अवश्य उसको देखा, सुख देगा, पुण्य देगा, अच्छा जन्म देगा, तो वो तो मिलता ही है। तो कहता है त्यागात प्रमादात धनम, तो धन का जो है आलस्य प्रमाद करके अगर व्यक्ति बैठ के खाता रहता है तो उसका धन की नष्ट हो। तो कहने का तात्पर्य है, नीति शतक में जहाँ नीतियों की वर्णना की गई है, राजाओं की वर्णना की गई है, कैसे होना चाहिए, बहुत सुंदर, वहां पर कैसे व्यक्ति का पतन हो जाता है, गिरावट हो जाता है, इसके विषय में भी बहुत सुंदर बताया। तो इसलिए हमें जो है इस विषय का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और उतना ही नहीं, बड़े सुंदर सुंदर ढंग से कई बातें जो हैं हमारे जो दृष्टि आकर्षण किया गया है। तो भर्तृहरि की मतलब जो जानने की योग्य चीज है, वो कहते हैं कि व्यक्ति संसार में, जैसे मैंने आपको बताया, हम मनुष्य बन के आए, मनुष्य चित्त कर्म करे। तो कहते हैं कि जो मनुष्य चित्त कर्म नहीं करता, तो कहता है वो मनुष्य के रूप में तो पशु है। येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मार्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। येषां न विद्या, जिनकी कोई विद्या नहीं है, येषां न विद्या न तपो न दान, जीवन में कोई तप नहीं है। तप की परिभाषा में कहते हैं पतंजलि, द्वंद्व सहनम तपः, जो सर्दी गर्मी दुख सुख हानि लाभ मान अपमान से परे रहकर जीवन के लक्ष्य स्थल में पहुंचे, उसका नाम तप होता है। लेकिन जिसके जीवन में कोई तप नहीं है, कोई विद्या नहीं है, जैसा न विद्या न तपो न दानम, और कुछ देने की भावना नहीं है, हमेशा छीनने की भावना हो, न तपो न दानम न चापि ज्ञानम न शीलो न गुणो न धर्म, कोई ज्ञान नहीं है, शील अर्थात स्वभाव चरित्र अच्छा नहीं है, और जिसका जो धर्म का आचरण नहीं करता है, तो कहता है वो क्या है, उनका जीवन क्या है। मनुष्य तो है, 2 पैर 2 हाथ 1 सिर तो है, लेकिन मनुष्य वो भूमि का भार सदृश है, पृथ्वी के भार सदृश है। मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य के रूप में वो तो पशु है। तो इसलिए ये नीति शतक के अंदर तो कितने सुंदर जो है वर्णना करते हैं। तो और केवल इतना ही नहीं, उन्होंने विद्या को बड़ा महत्व दिया कि मतलब विद्या जो है हमारे लिए सबसे बड़ा श्रेष्ठ धन है, विद्या से बड़ा कोई धन नहीं है, इसलिए विद्या की प्राप्ति करनी चाहिए। इस तरह बहुत सारी बातें उन्होंने कही है जो हमें नीति शतक के अंदर मिलता है। और आपने बहुत सारी चीजें भी कहा है, सुना है अभी, जो बहुत अच्छी बातें आपने सुन रहे थे। तो कहने का मतलब है हमें प्रत्येक मनुष्य को हमें अच्छे कर्म के लिए संकल्प करना चाहिए, क्योंकि संकल्प और विकल्प 2 होता है। और मन में जब व्यक्ति अच्छा संकल्प करता है तो अच्छे कर्म को वो कर भी लेता है, लेकिन जब आप संकल्प अच्छे नहीं करते हैं तो हमारा कार्य भी अच्छा नहीं होता। इसलिए हमारा संकल्प जो है बहुत महान होना चाहिए, हम अच्छे काम को करना चाहिए। तो उन्होंने एक वर्णना वो करते हैं, कहते हैं कि संसार में कुछ लोग तो होते हैं, एक अच्छा काम को करने की सोचते हैं, लेकिन क्या करते हैं, अगर थोड़ी सी भी कोई विपत्ति पड़ी, थोड़ी सी भी कोई बाधा आया, वो छोड़ देते। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारभ्य चोत्तम जना न परित्यजन्ति। कहते हैं कुछ लोग तो संसार में ऐसे हैं कि कुछ अच्छे काम करने के लिए सोचते भी नहीं, कहते हैं कि ये मेरे से नहीं होगा, ये मैं नहीं कर सकता हूँ।
प्रारभ्यते न खड़ु विघ्न भये न नीचई, वो लोगों को नीच वर्ग में रखा गया कि वो महान कर्म को करने के लिए, कोई तप त्याग और कोई श्रेष्ठ कर्म को करने के लिए वो शुरुआत ही नहीं करते। वो कहते हैं कि नहीं, कहीं बाधा पाया जाएगी तो हमसे ये नहीं होगा। तो कहते हैं भर्तृहरि कहते हैं वो तो नीच वर्ग के आते हैं। और प्रारब्ध विघ्न विहिता विरमंती मध्या, जो मध्यम वर्ग के वो लोग होते हैं जो कार्य को प्रारंभ तो कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा कोई विघ्न आ गए, बाधा आ गए तो उसको छोड़ देते हैं बीच में, और हमसे नहीं होगा, हम नहीं करेंगे। लेकिन विघ्न ही पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, बार बार कितने भी बाधाएं आते हैं, फिर भी उन बाधाओं को अतिक्रम करते हुए जो व्यक्ति अपने लक्ष्य स्थल में पहुंचता है, संसार का उपकार करता है, श्रेष्ठ कार्य को करता है, तो कहते हैं प्रारब्ध चोत्तम जना न परित्यजंती, जो महान व्यक्ति होते हैं, उत्तम व्यक्ति होते हैं, वो कोई श्रेष्ठ कार्य को आरंभ करते हैं तो उसको पूरा करते हैं, चाहे कितने भी बाधा आता है। और तो इस प्रकार से जो है कितना सुंदर उद्बोधन मिलता है, और कितनी बड़ी जागृति होती है, कितनी बड़ी चेतना है कि हमें उनकी नीतियों के माध्यम से हम जो प्राप्त होता है, तो हमें ये सुनना चाहिए। और अगर हम अच्छे काम करते हैं, और उसके लिए बहुत लोग टांग भी खींचने वाले हैं, बहुत लोग बदनामी करने वाले हैं, बहुत लोग हमारे चर्चा भी करने वाले हैं, लेकिन कहते हैं, भर्तृहरि कहते हैं आपको विचलित नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं होना चाहिए। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु भाजतेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् प्रथः प्रविचलन्ति पदं न धीरः। इतना भी कोई नीति निपुण को निंदा करे, आज धन है तो कल हमारे पास नहीं होगा, कुछ नहीं, वो आया और चला गया। आज चाहे मृत्यु है, चाहे बहुत दिनों के बाद मृत्यु है, लेकिन हमारा अगर न्याय का मार्ग में हम चलते हैं, से टस से मस नहीं होना चाहिए, कभी विचलित नहीं होना चाहिए। कितनी सुंदर नीति के माध्यम से हमें ये बातें बताई गई है। तो सुनने के, पता नहीं मेरा समय मुझे कितना दिया था भैया ने, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो कहने का तात्पर्य है हमें अपना जो जीवन में जो है, इसलिए हमें क्यों ये नीतियों को जानना चाहिए, हमें क्यों ये ज्ञान को जानना चाहिए, क्योंकि हमें ये शिक्षा मिलती है, हमारे अंदर अगर शुद्ध ज्ञान होगा तो हमारी कर्म भी शुद्ध होगा, और अगर कर्म भी शुद्ध होगा हमारी उपासना भक्ति भी शुद्ध होगी। मनुष्य जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है, हम ईश्वर प्राप्त करेंगे, हम मोक्ष तक पहुंचेंगे, और वो ज्ञान के बिना थोड़ी होगी। और वो तो नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रम हि विद्यते, योगेश्वर कृष्ण भी अर्जुन को यही कहते, ज्ञान के समान कोई पवित्र वस्तु तो संसार में है ही नहीं। हमें अगर नीतियों के माध्यम से भी ज्ञान मिल रहा है, हमें शिक्षा मिलती है, तो हमें ये आचरण में लेना चाहिए। मैं तो ही सोचती हूँ, जितने हमें महापुरुषों ने, आचार्यों ने, जितने भी जो बातें कही है, दार्शनिकों ने, ऋषियों ने, तो ये सब चीज इसलिए कि हम अपनी जीवन में मनन चिंतन करें और इससे बहुत अच्छी शिक्षा ले, और इस तक जीवन में धारण करके हम अच्छे कर्म करते हुए हम ईश्वर तक पहुंचे। और मनुष्य के जीवन में ही यह चेद अवेदी तथा सत्यमस्ति, अगर हम इसी जन्म में मनुष्य के शरीर में ही वो सब कुछ जान लिए, समझ लिए, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा, और हमारी वाणी भी अच्छी हो जाएगी, हमारे जीवन भी अच्छा हो जाएगा, हमारे दूसरों को हमें ज्ञान भी अच्छा प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि अच्छी वाणी जो है जीवन में जो है हमें क्या करते हैं ना, किसी को हम अच्छी ज्ञानपूर्ण वाणी अगर हम बोलते हैं तो उसका जीवन का उसको मार्गदर्शन हो जाता है। तो इसलिए हमें जो है वो अच्छी वाणी कहाँ से प्राप्त होगी, हमें हमारे जीवन में अगर ज्ञान हो, हमारी जगह नीति हो, हमारे जीवन में आदर्श हो, तभी हमारी वाणी भी अच्छी होती है। तो वाणी स्वादिष्ट होनी चाहिए और ज्ञान पूर्ण भी होना चाहिए। और इसलिए वेद के अंदर भी वाणी के विषय में बहुत अच्छा कहा है कि जुहाग्र में मधु, अर्थात मेरे जुहा के अग्रभाग में भी मधु हो, अर्थात शहद जैसी मिठास हमारे जीवन में होनी चाहिए। तो इसके लिए, और इसके लिए भर्तृहरि भी कहते केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्ध्वजः बाण्येकासमलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते हीयन्ते खलु भूषणानि सततम बाघभूषणम भूषणम। कहते हैं हमारे जो एक मनुष्य के जो जीवन है, तो चंद्रमा के समान चाहे कितना भी हीरे मोती और कितने भी आभूषण वो पहन ले, लेकिन उससे सुशोभित नहीं होता।
और ना कितने भी स्नान कर ले, कितने भी चंदन और कितने भी अपना सुंदरता बना ले, कितने भी बाल और कितने भी अच्छे बना ले, लेकिन उससे भी वो सुंदर नहीं लगता। लेकिन एक वाणी है जो अच्छे सुसंस्कृत वाणी हो, ज्ञान से युक्त वाणी हो, वो किसी को मार्गदर्शन करा देती है। वो वाणी से किसके दिल को ठंडक पहुंच जाती है, किसी के जीवन बदल जाती है। तो इसलिए ये जो वाणी है वो इतना महान होता है, सुसंस्कृत ज्ञान युक्त वाणी है। इसलिए कहा खीयन्ते खड़भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। ये जितने भी अलंकार हैं, आभूषण हैं, ये सब नष्ट हो जाएंगे, लेकिन जो वाणी रूपक भूषण है वो कभी नष्ट नहीं होता है। तो इसलिए हम ज्ञान युक्त वाणी को बोले और सुसंस्कृत वाणी को बोले तो हमारा जीवन अच्छा होगा। भरतूर ने बहुत अच्छा कहा। मुझे तो भरतूर की सारी चीजें अच्छे लगते हैं। मैं बच्चों को जब पढ़ाती हूँ तो उनको बताती हूँ कि देखो कितनी सुंदर मतलब भरतूर की। 1 घंटे का समय चाहिए हमें आपका, और 15 मिनट में कुछ होने वाला नहीं है। 1 घंटे का समय चाहिए हमें आपका। जी चलो अब मेरा समय समाप्त हो रहा है। हाँ, आपका और समय समाप्त हो रहा है, तो आगे से आपका समय 1 घंटे का चाहिए हमें। जी आगे से 1 घंटे का समय चाहिए हमें आपका। 1-1 घंटे का। हाँ, 1-1 घंटे का, तब आनंद आएगा। जी, तब हम बराबर में सुनते रहे, आपको सुनते रहे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबके लिए शुभकामनाएं, ढेर सारी आशीर्वाद। ओम शाम। और बहुत आप लोग जानते हैं किसी गुरुकुल को चलाना कितना, और इतनी कन्याओं का होना, एक लंबे समय से आप सेवाएं दे रही हैं, बहुत मेहनत करती हैं और बहुत व्यस्त रहती हैं, लेकिन अपने छोटे भाई के निवेदन को वो अस्वीकार नहीं कर पाती हैं, और हमेशा बड़े प्यार से, ममत्व के रूप में, स्नेह के रूप में वो हमें अपना समय देती हैं। पुनः मैं आभार व्यक्त करता हूँ आचार्य अन्नपूर्णा जी का। और अब मैं निवेदन करने लगा हूँ हमारे दूसरे जो अध्यक्ष महोदय हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, उत्तर प्रदेश में आर्य जगत में बहुत पुरुषार्थ, बहुत काम आपने किया है, वर्तमान में कर रहे हैं, और हमें गर्व है कि आप हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ कर्म आपने किए हुए, कर भी रहे हैं, वो आगे भी करते रहे। उनके मित्र, उनके सखा भाई ओम प्रकाश आर जी, प्रधान आर्य समाज बस्ती, आप बहुत अच्छा ही वो स्कूल भी चला रहे हैं, एक इंटर कॉलेज चला रहे हैं वहाँ पे। आइए, स्वागत है आपका ओम प्रकाश जी। अध्यक्ष उद्बोधन आपका हो जाए। जी ओम प्रकाश जी। ओम विश्वानि देव शवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नाशुव। परमादरणीय बहन अन्नपूर्णा जी, डॉक्टर अभिषेक जी, बहन कविता जी, माननीय श्री लखनलाल आर्य जी, निश्चित रूप से बथेरी जी का जो शतक है, ज्ञान है, वह सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वाकई कई जन्मों के अच्छे कर्मों के बाद ये मनुष्य योनि हमको मिलती है, और जहां मन और इंद्रियां एक साथ हो उसी को मंदिर कहते हैं। कहीं ना कहीं जो श्री लखनलाल जी का एक विचार है कि हम कितना ज्ञान, कितना सत्य, कितनी विल पावर, कितनी ऊर्जा लोगों के अंदर भर दे, जिससे कहीं ना कहीं ऋषि दयानंद का जो सपना था, वैदिक धर्म का जो एक उद्देश्य था, उस उद्देश्य को लोग समझते हुए अपने जीवन को जहां ऊपर उठावे, वहां अधिक से अधिक लोगों को इससे लाभान्वित करें। निश्चित रूप से जो एक विचार सुनने को मिले, वो विचार सुनने के बाद कोई व्यक्ति कितना भी दिग्भ्रमित हो, कितना भी उसके अंदर अज्ञानता हो, कितना भी उसके अंदर कहीं ना कहीं से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो, लेकिन तब भी उसका मन करेगा कि कहीं ना कहीं हम ऐसे प्रवचन को जुड़ करके अपने जीवन को ऊपर उठावें। ये बहुत ही पुनीत कार्य है। जितने भी महापुरुषों ने एक योगदान दिया है, उन्हीं की योगदान के बदौलत आज ये भारतवर्ष एक इस स्थिति में विद्यमान है। जितने भी महान लोग हुए हैं, सरदार भगत सिंह को ले लीजिए, बिस्मिल जी को ले लीजिए, या झांसी की रानी जी को ले लीजिए, जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं से इसी वैदिक विचार सत्यार्थ प्रकाश से ही प्रभावित हुए। महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी जितने भी वेदोक्त बातें थी, जितने आर्ष ग्रंथ थे, उनको सत्यार्थ प्रकाश में सजाया। और मैं तो कहा करता हूँ, व्यक्ति जैसा सुनेगा वैसा सोचेगा, जैसा सोचेगा वैसा बोलेगा, जैसा बोलेगा
वैसा करेगा वैसा अच्छा होगा। ये कहीं ना कहीं से लोगों के अंदर जो एक ऊर्जा दिया जाता है, जो बल दिया जाता है, वो आत्मिक उन्नति के लिए, शारीरिक उन्नति के लिए, बौद्धिक उन्नति के लिए, ये निश्चित रूप से परोपकार के साथ लोक के साथ परलोक बनाने का एक अच्छा तरीका है। ऐसे उच्च कोटि के विद्वान जो वाणी से उनके जिस तरीके से तेज झलकता है, जिस तरीके से उनके व्यक्तित्व को देखने से भी लगता है कितना अपरंपार ज्ञान है, उनका अभूतपूर्व योगदान है कि इस कार्यक्रम में वो अपना बहुमूल्य समय देते हैं। कहीं ना कहीं से हमारे अंदर ये चिंतन होना चाहिए कि जिस रूप में भी हो सके हम अपनी वाणी से, अपनी इंद्रियों से, अपनी ज्ञान इंद्रियों से, अपने कर्म इंद्रियों से अच्छे से अच्छा कार्य करें और अच्छे से कार्य करके हम अपने जीवन को सफल बनावें। निश्चित रूप से जो उदाहरण सुनने को मिले तप के बारे में निश्चित रूप से अद्वितीय है। कदम कदम पे हम तप का काम कर सकते हैं। और मैं तो कहा करता हूं कि व्यक्ति को कहते समय एक बार, लिखते समय 2 बार, करते समय 3 बार विचार करना चाहिए। ऐसे विद्वानों का प्रवचन सुन करके निश्चित रूप से हमारे अंदर भी एक अलग जगेगी कि हम वाकई इस भारत माता, धरती माता, गौ माता, वेद माता, गंगा माता के लिए कितना कुछ कर दें। और निश्चित रूप से मैं तो कह सकता हूं कि यह मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला, लाखों में काम करता एक सूरमा अकेला, लंकापुरी जला के रावण का मन मिटा के, हनुमान राम दल में यूं पहुंच गया अकेला। यूं तो होते ओखली में लाखों धान के कड़, फिर भी भूसल दल डालता अकेला। यूं तो चलते पटरियों में अनेक डिब्बे, लेकिन इंजन सबको खींचता अकेला। यूं था तरह तरह के अड़ंगे, फिर भी लखन लाल जी ने अपने व्यस्ततम टाइम से भी निकाल करके कितने लोगों के अंदर वो आत्मिक बुद्धि दिया। और निश्चित रूप से मैं तो कहा करता हूं जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी गुरु आर्य समाज का चपरासी। आज अपने क्षेत्र में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, भारतवर्ष में जो आपने अलग जगाया है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ये अद्वितीय है। और लोगों को जो प्रेरणा दिलवा रहे हैं, परमात्मा आपको शक्ति दे। और निश्चित रूप से कहा गया है कि बलिदान शेर का होते सुना, बकरे बलिवेदी पे चढ़ाए गए, काले नागों को किसी ने छेड़ा नहीं, केचुए कटिए पे फंसाए गए, टेढ़े पेड़ों को किसी ने काटा नहीं, सीधे पेड़ों पे आरे चलाए गए, बलवान का बाल न बाका हुआ, कमजोर ही सदा सताए गए। इस नाते ये हमारा जो वेद ज्ञान है, जो हमारी ये संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, हम इस सब से आधार पर हम स्वयं को जहां उठाएंगे, वहां समाज को, राष्ट्र को, परिवार को उठा करके कृणवंतो विश्ववार्यम का सपना साकार करेंगे। अभी 12 अप्रैल को पूज्य महाराज जी, योगी जी का 2 संगठन है, एक है हिंदू युवा वाहिनी, एक है विश्व हिंदू महासंघ। महाराज जी के नेतृत्व में विश्व हिंदू महासंघ का सारे जो लोग ओम में आस्था रखते हैं, सबको लेकर के एक प्रदर्शन लखनऊ में, उसमें भी आर्य समाज के तत्वाधान में आर्य वीर दल का प्रदर्शन करते हुए 12 अप्रैल को हम लोग सौभाग्यता ले रहे हैं। एक विद्वान पूरा वहां पे सहयोग दे रहे हैं, दिनेश आर्य जी दिल्ली से आ रहे हैं, कि कहीं ना कहीं सबके ज्ञान के आधार पे, प्रदर्शन के आधार पे यदि देखा जाए तो ब्राह्मण की बोली, क्षत्रिय की गोली, वैश्य की झोली, शूद्र की टोली एक हो जाएगी तो भारत की सीमाएं अजय हो जाएंगी। 12 अप्रैल को भी हम लोग पूरा लखनऊ में प्रदर्शन करेंगे, जिससे लोग दिखाएंगे कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर कोई भटकाव नहीं। आज सारे लोग एकजुट हो गए हैं, कहीं ना कहीं से भारत माता पुकार रही है कि हमसे जो अछूतोद्धार का कार्य करना है, जो अंधविश्वास का कार्य करना है, जो पाखंड का कार्य करना है, जो हमसे भटक गए, जो हमसे अलग हो गए, हम सबको जोड़ करके कहीं ना कहीं वसुधैव कुटुंबकम का सपना साकार करें, वेदों की ओर लौटे। उस झांकी में हमारा प्रयास है, चारों वेदों का प्रदर्शन रहे, महर्षि दयानंद का चित्र रहे, यज्ञ रहे, उसके बाद आर्य वीर दल का प्रदर्शन रहे, और कहीं ना कहीं से लखनऊ की सड़कों पर हम दिखाएं कि आर्य समाज ही एक ऐसी संस्था है जो विद्वत मंडल के आधार पर, ज्ञान के आधार पर उन नवयुवकों के अंदर भी एक जागृति करती है। कहीं ना कहीं संस्कार यदि चाहिए, शिक्षा चाहिए, यदि कहीं ना कहीं से लोगों के अंदर शक्ति चाहिए, तो आर्य समाज का आर्य वीर दल दे सकता है। और वही बैक टू वेदांत का भी सपना हमारा साकार होगा। हमारे राम लखन जी को, बहन अन्नपूर्णा जी को, डॉक्टर अभिषेक जी को, अन्य विद्वत मंडल को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि परमात्मा आपको और शक्ति दे, वेद ज्ञान को इस तरीके से लोगों को दे, और जिससे लोग कहीं ना कहीं
आगे बढ़े और कृणवत्तम विश्वानम का सपना हमारा साकार हो। पहली नमस्ते उस ईश्वर को जिसने जगत बनाया है। दूसरी नमस्ते ऋषि दयानंद को जिन्होंने वेद मार्ग बतलाया है। तीसरी नमस्ते माता पिता को जिससे यह तन पाया है। चौथी नमस्ते विद्वत मंडल को जिन्होंने हमें वेद मार्ग दिखलाया है। पांचवी नमस्ते सारे श्रोतागण को जिनका शुभ दर्शन पाया है। ओम सम। बहुत बहुत आभार। और आपका कार्यक्रम सफल हो लखनऊ का। पुनः वेद का डंका लखनऊ में बजे, हम सभी के लिए वो सौभाग्य का दिन होगा। और जितना भी सहयोग हमारे अगल बगल के जो लोग हैं जो लखनऊ पहुंच सकते हो, वो 12 तारीख को पहुंचे ओम पताका लेकर के, और वहां दिखाएं अपना शक्ति प्रदर्शन के आज महर्षि दयानंद के अनुयायी पुनः वेद को गुंजाने के लिए आ चुके हैं। मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में डॉक्टर बिजारो पाटिल जी और सूर्या थरेजा जी, ये वीडियो खोल करके सामने आ जाए, अपना ऑडियो वीडियो खोल लें। डॉक्टर बिजारो जी, पाटिल जी और सूर्या थरेजा जी पहली बार जुड़े हुए हैं। एक मिनट हम आपका आशीर्वाद चाहेंगे जी। और उड़ीसा से हमारे बीच में निमेन जी जुड़े हुए हैं। निमेन जी, हाँ निमेन जी आप वो खोलिए। निमेन जी जी बोलिए। निमेन जी, कैसा लगा कार्यक्रम? आज पहली बार जुड़े आप जी। हाँ, नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है जी। तो बहुत अच्छा लगा। और अन्नपूर्णा जी का तो बहुत सारी वक्तव्य हम सुन चुके हैं। से भी हमारा आर्य समाज भुवनेश्वर आर्य समाज को कई बार आ चुके हैं जी। तो हम उनसे भी बहुत बात सुन लेंगे। और अब जो नीति शतक और बर्या शतक में जो बात आज हुआ उसे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। वो तो सही, तो आर्य समाज अभी सही मार्ग पर चल रहा है। जैसे दयानंद का उद्देश्य था, इसी उद्देश्य को आप लेकर चल रहे हैं। तो मेरा आशा है, वो विश्वास है, आपका जो प्रचेष्टा है और सारी सज्जनों का जो सदिच्छा है और सभी संतों का जो अभिमत है, हमारा ये वैदिक सभ्यता का और भारतवर्ष का उन्नति के पथ में कोई रुकावट नहीं आ पाएंगे, कोई रुकावट नहीं आ पाएंगे। जैसे जोगी की तरह अब वो मुख्यमंत्री बन गए हैं, आप सब उनका पद अनुसरण करेंगे और हम सारा विश्व को दिखा देंगे जो भारत क्या है। और भारत एक दिन एक गुरु का आसन में था और वो भी रहेगा। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत मेरा नमन है सारी लोगों को, सारी श्रोताओं को और सारे प्रवक्ताओं को। जे आपसे मैं बहुत कुछ जान पाया है और सुन पाया है और आपसे जुड़ के मैं बहुत धन्यवाद। डॉक्टर बिजारो जी पाटिल जी और बहन सूर्या थरेजा जी, अगर हो सके एक मिनट के लिए अपना वीडियो खोल लीजिए। मैं फिर जी डॉक्टर बिजारो जी, चलिए कोई बात नहीं। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो हमारे सम्मानीय डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी से वो पूछ सकता है। कोई शंका आपके मन में हो। अन्नपूर्णा जी हमारे बीच में विराजमान है। चलिए जी, अमन जाट जी बोलिए, कैसा लग रहा है जंगल में खेतों की रक्षा करते हुए? जी रामस्वरूप चौधरी जी बोलिए। रामस्वरूप चौधरी जी बोलिए। ओम। हाँ बोलिए रामस्वरूप जी बोलिए। आज का कार्यक्रम बहुत ही शानदार रहा। जी। और इन्होंने जो अभी बताई डॉक्टर साहब ने कि जो अछूतोद्धार के लिए जो काम किया है, जो उनकी जो बात बताई कि जी चलिए तो ये और मेरा बहुत खराब हो गया था तो अब ठीक हो गया है। तो इसलिए मैं थोड़ा वंचित रह गया मीटिंग से। जी जी तो चलिए अब कोई पुनः बात वापस नहीं। 2 दिन से वापस। बिल्कुल स्वागत है। अवधेश प्रताप सिंह राजा जी मेहरौनी के, हमारे जो आर्य समाज के कोषाध्यक्ष हैं, अवधेश प्रताप सिंह जी। जी आइए राजा साहब, कैसा लग रहा है बोलिए। अवधेश प्रताप सिंह जी, मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी आप आ जाइए। मुनि जी विमलेश कुमार सिंह जी एक शब्द कहें। विमलेश कुमार सिंह जी, मुनि पुरुषोत्तम जी, मुनि जी। चलिए माता चंद्रकांता जी एक कविता सुना दें आप उनके लिए। हाँ जी। जी सभी विद्वत मंडल को मेरा सादर नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते भाई लखनलाल जी आपका
सादर अभिवादन। स्वागत है, स्वागत है। आपका कविता नहीं, समय कितना है मेरे पास, चले ये बताइए। ये कविता के लिए पर्याप्त समय है, 5-7 मिनट में कविता हो जाएगी आपकी जी। हाँ जी, कविता नहीं, मैं आज आपको उनके एक वेद मंत्र के आधार पर स्वामी जी की तैयार हुई क्रांतिकारी मंडली के बारे में सुनाना चाहती हूँ। सुना दीजिए, सुना दीजिए, सुना दीजिए, सुना दीजिए। हाँ जी। देश के लिए बलिदान हो, अथर्ववेद में एक मंत्र है, ओम उपासथा ते अन्मीवा अयक्षमा असभ्यम संतु पृथ्वी प्रसूता दीर्घम न आयु प्रतिबुध्यमाना तयम तुभ्यम बलिहृता श्याम। इस मंत्र में देशवासियों के लिए संदेश है कि संदेश नहीं, आदेश है कि वे सदा हर्ष पुष्ट रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, सदा जागरूक रहें, ताकि वो देश की रक्षा अपना बलिदान दे सकें। अपने देश की रक्षा करना और उसको महान व्रत है एक, इसका पालन करना चाहिए। इसकी रक्षा के लिए सैकड़ों, हजारों, लाखों व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। जब देशवासियों में विशेषकर युवा वर्ग जो है वो प्राणोत्सव करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उनके अंदर ये भावना एकदम जागृत हो जाती है, तो वे आवश्यकता पड़ने पर देश के लिए बलिदान भी दे सकते हैं और देते भी आए हैं। भारत के स्वाधीनता संग्राम का ये पूरा इतिहास जो हमारे लिए साक्षी है कि उन्होंने देश के लिए हंसते हंसते प्राणों की आहुति दी, फांसी के तख्तों को चूमा, और इसके साथ साथ वो प्रसन्न मुद्रा में निरंतर मातृभूमि के गुण गाते रहे। ये जागरण की भावना सभी देशवासियों के लिए आवश्यक है, इसलिए इस मंत्र का वर्णन किया गया था। और स्वामी दयानंद जी ने अपने इन्हीं वेद के आधार पर, वेद की शिक्षाओं के आधार पर भारत के नवयुवकों को जागृत किया और उनको बलिदान के लिए तैयार किया। क्रांतिकारी टोलियां इकट्ठी कर दी, एकत्रित हो गई और उनका सैलाब आ गया क्रांतिकारी टोलियों का, और वो आगे बढ़ते ही चले गए। आज के दिन उनका परम शिष्य श्याम जी कृष्ण वर्मा जी की पुण्यतिथि है। वे स्वामी जी के दयानंद के परम आज्ञाकारी क्रांतिकारी थे और स्वामी जी के आदेश पर ही वे ब्रिटेन गए थे तथा उन्होंने वहां जाकर इंडिया हाउस की स्थापना की थी, जहां भारत से जाने वाले सभी क्रांतिकारी लोग जो है वो उनका निवास स्थान बना था और वहीं वो रहते थे, जहां उन्हें हथियार भी मिलते थे, निवास स्थान भी मिलता था, भोजन की व्यवस्था भी थी, उनको प्राप्त होती थी। और उधम सिंह ने वहीं रहकर जनरल डायर का वहां जाकर अवसर पाकर उसका एकदम अपनी गोलियों से छलनी किया था और जलियांवाले बाग का बदला लिया था। तो ये सारा कार्य स्वामी जी के प्रोत्साहन पर ही हो पाया कि वो उनका परम शिष्य ब्रिटेन पहुंच गया। उस समय ब्रिटेन जाना कितना मुश्किल होता था, लेकिन वो बड़े गरीब परिवार से थे। स्वामी जी ने सहायता की कि आप जाओ ब्रिटेन, वहां जाकर क्रांति की अलख जलाओ। ये है स्वामी दयानंद जी का देश प्रेम। स्वामी दयानंद जी ने के देश के लिए हर पहलू में कार्य किया है, आर्थिक हो, राजनैतिक हो, सामाजिक हो, ईश्वर भक्ति हो। एक एक मुद्दे पर अगर कोई प्रवचन दे तो मुझे लगता है कि कई दिन लग जाएंगे उनके कृत्यों का बखान करते करते। धन्यवाद, आपने मुझे 5 मिनट का समय दिया, अति अति धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। और मैं मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी आ जाइए, सभी का आभार व्यक्त कर दीजिए, समापन करा दीजिए। मुनि जी, मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, मुनि जी, मुनि जी, चलिए जयपाल सिंह बुंदेला जी आप सभी का आभार व्यक्त कर दीजिए। जयपाल सिंह जी आप आ जाइए। जयपाल सिंह जी आप सभी का आभार। नमस्ते। नमस्ते। आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था, और अनुपमा जी की भी जो कविता है बहुत अच्छी लगी। और दयानंद सरस्वती जी के बारे में तो कुछ कहना बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि उनका जो वक्तव्य मैंने पढ़ा है जिसमें उन्होंने उनके लिए जिसने जहर दिया था, आखिरकार वो त्रस्त होकर उसने भी बताया कि मैंने आपको जहर दिया है। तो उससे वो क्या बोलते हैं कि आप ले 500 रुपये ले लीजिए और यहाँ से चला जा, किसी को बताना मत कि मैंने तेरे को पैसा दिया है, तूने मेरे को जहर दिया है।
तो मैंने उनके उदार भाव पढ़ा तो बहुत ही अच्छा लगा। वही विद्वान है जो वेद का ज्ञाता है। वाकई में उनकी बहुत ही, जितनी बात कही जाए बहुत ही कम है। उनकी मैं जीवनी पढ़ रहा था तो बहुत ही अच्छा लगा, और आज का कार्यक्रम भी बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल जयपाल जी, कुछ किताबें ले लेना हमसे। हाँ जी। सुबह हम कल सुबह हम स्कूल आएंगे, एक दो पुस्तकें ले आएंगे तुम्हारे लिए पढ़ने के लिए, ठीक है? जी मासा, जी बिल्कुल बहुत ही अच्छा कार्यक्रम लग रहा है, और उनके बारे में मैं पढ़ता हूँ तो बहुत ही अच्छा लगता है। और धन्यवाद। वाकई में जो शुद्ध ज्ञान है उनके द्वारा ही प्राप्त होता है। बिल्कुल। और अगर एक एक व्यक्ति भी तैयार हो जाता है, आप जैसे नौजवान अगर आर्य समाज को पढ़ने लगेंगे तो निश्चित रूप से हमारा ये कार्यक्रम सफल रहेगा। मिथिलेश गौड़ जी आइए, शांति पाठ कराइए। मिथिलेश जी, मिथिलेश जी, जी मिथिलेश जी, जी जी मिथिलेश जी, माइक खोल लीजिए, माइक खोल लीजिए, माइक खोल लीजिए। जी हाँ, आवाज आ रही? जी जी हाँ आवाज आ रही। विमलेश जी जयकारा के लिए जी तैयार रहिए। विमलेश जी, जी 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 शांति पाठ कराना है हाँ शांति पाठ कराइए। जी। आज का प्रोग्राम लखन जी, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं प्राइमरी पाठशाला में आपने मेरा दाखिला करा दिया। और ये सब सुन के, नहीं सच में है, इसमें जी। मतलब दो राय नहीं है। जी बहुत ही जो कुछ बातें थी, और कुछ कुछ लगता है कि हमें गुरुकुल में ही पढ़ना चाहिए था शुरू से। हमारे माँ बाप ने गुरुकुल में हमें कौन ही दाखिला कराया। जी 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 ये ज्ञान बहुत दुर्लभ दुर्लभ चीज की प्राप्ति करा रहे हैं आप प्रतिदिन, जी और वो श्रृंखला आपने बना रखी है। अखिलेश शर्मा जी का और ये अन्नपूर्णा जी का सुना, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, और आप भी इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं जो इतनी मेहनत कर रहे हैं जी। तो शांति पाठ चंद्रकांता बहन जी हैं, चलिए मैं बोलती हूँ। चलिए शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधय शान्तिर्वनस्पतः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिराम शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति 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 कहाँ को ना हो जी। कुछ गलत हो गया? नहीं, हो ठीक गया, चलो जो हो गया कोई बात नहीं। चलेगा, चलेगा तो ठीक हो जाएगा। चंद्रकांता दीदी सही कर देंगी। ठीक है, तो गलत हो तो ठीक हो जाए। ओम शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बोले सो अभय वैदिक धर्म की जय। बोलो महर्षि स्वामी दयानंद की जय। गुरुदेव विरजानंद की जय। यादव पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर कृष्ण चंद्र की जय। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ते रहें, गौ माता का पालन हो, देश का झंडा ऊंचा रहे, वेद की ज्योति जलती रहे। भारत माता की जय। देश के वीर वीरांगनाओं की जय। रत्न साक्षी पंडित लेखराम की जय। वैदिक ध्वनि। सभी को सादर नमस्ते। विशेषकर अखिलेश जी को, अन्नपूर्णा जी को, ओम प्रकाश जी को, मेरे वीर आर्य रतन शिक्षक लखन लाल जी को सादर अभिवादन। मुनि जी को सादर प्रणाम। नमस्ते नमस्ते। सभी बहन भाइयों को सादर नमस्ते। नमस्कार नमस्कार सभी। नमस्ते दीदी मेरी। नमस्ते मेरे बेटा। नमस्ते 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 ईश्वर जी। नमस्ते संतोष जी। नमस्ते दीदी नमस्ते। हाँ बहुत अच्छा लगा बेटा आप आए, बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू। कार्यक्रम तो छोड़ना ही नहीं चाहिए, बड़ा ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। पहले भी हम लोग जुड़ते ही थे,
बीच में थोड़े से मेरे बच्चे आए हुए थे, इसलिए नहीं जुड़ पा हाँ, रही। निरंतर जुड़ो बेटा, बहुत ज्ञानवर्धक है प्रोग्राम। मेरे को तो नींद भी बहुत सताती है, लेकिन मैं सुबह सो जाती हूँ इसी प्रोग्राम को जरूर मिस कर नहीं करना था। लखन जी कार्यक्रम को देख के तो लगता है कि दयानंद जी का ही युग है और दयानंद जी का ही विस्तार है और दयानंद के सत्र प्रकाश से हो रहा मानव जीवन का कल्याण है। हाँ, मानव जीवन का कल्याण हो तो भारत का उत्थान हो जाएगा। जागृत हो जाएं, सोए पड़े हैं हिंदू। कल पिट कल का पिट के विषय है, कल का बताइए। विषय आचार्य शिवदत्त पांडे जी, हाँ जी। कल्याण कैसे हो, प्रार्थना क्यों और क्या करें, प्रार्थना क्यों और क्या करें और कल्याण कैसे हो। 2 दिन रहेंगे, 31 और 1 अप्रैल को। आचार्य शिवदत्त पांडे जी बड़े ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छे विद्वान हैं, आपको बड़ा आनंद आएगा। हाँ, बहुत अच्छे जी, पांडे जी तो बहुत अच्छे विद्वान हैं, सारे विद्वान बहुत सारे अच्छे आ रहे विद्वान हैं, बहुत अच्छे हैं, किसी में सभी कोई लोग कमी अच्छे नहीं। हैं। हरियो विद्वान तो अच्छे होते हैं, शहरी हरियो विद्वान अच्छे होते हैं और चलिए, दयानंद हाँ जी। तो शुभरात्रि बहुत जी, अच्छा। नमस्ते सभी को जी। नमस्ते। योगी राज के जो सहयोगी ओम प्रकाश जी ने तो बहुत जोश भरा उद्बोधन दिया कि सब जागो और आगे बढ़ो। चलिए, सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते मेरे दादी साहब, नमस्ते। नमस्ते।